नहीं तो आप लोग बैठ जाइए नहीं होगा लोकल। क्योंकि मेरा कोई आने का प्रोग्राम नहीं था, मैं ऐसे ही आ गया। आज आया तो कुछ बात करके जाएंगे, क्योंकि ये 2024 है। 2004 में हम महादेव को गुरु माने थे, और अभी दिलीप से आपने सुना, बड़ी उदंड आदमी थे। इस गांव के एक इंजीनियर है, निखिलेश नाम है, वो मेरा जूनियर रहा था बेंगलोर में। अभी कहाँ नौकरी में है ये पता नहीं, खास इसी मोहल्ला में कहीं पर है घर है। तो मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया था बेंगलोर से, इंजीनियर था नौकरी। पूजा पाठ की दुनिया 10 दिन, दुर्गा पूजा जो होता है नवरात्रि का, जब तक पूजा खत्म नहीं होता था तो हम मंदिर से घर नहीं जाते। मैं मंदिर जाता था। जब 1984 में हम मैट्रिक पास किए थे, 18 साल लगातार हम गए हैं देवघर पैदल, इसलिए कि देखा देखी करते थे। पापा जाते थे हमारे 1972 से पैदल जाते थे देवघर, तो हम भी ये सोचते थे कि पापा जाते हैं तो हम भी जाएंगे। मैट्रिक पास करने के बाद हम भी जाना शुरू कर दिए। लेकिन क्यों जाते थे, क्यों पूजा करते थे, ये समझ नहीं। लेकिन ये पूजा बताने वाला भी बढ़िया अगर गुरु नहीं होगा ना तो जिंदगी बीत जाएगी, क्या मिलेगा भगवान भरोसे। लेकिन गुरु अगर ये हमने देखा है 20 साल में। हालांकि अब मैं कोई मंदिर नहीं जाता, किसी मंदिर में मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि महादेव गुरु है तो पूरी दुनिया के देवता भी है। महादेवी कहा गया है, भगवती को महादेवी कहा गया है, जो महादेव की भारियां हैं, पत्नी है। और जब महादेव आपको के गुरु हो जाएंगे तो कहीं भटकने की आपको जरूरत नहीं होगी, कहीं भटकने की नहीं। हम लोग का प्रत्येक दिन का है कि कहीं ना कहीं अपने गुरु की बात करने निकलेंगे ही निकलेंगे। और मात्र बिहार में नहीं, बिहार से बाहर नेपाल में भी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आसाम, कहाँ कहाँ, उड़ीसा, जहाँ मौका लगता है हम लोग वहाँ जाते हैं। और बहुत जगह जाते हैं जहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, ये मंदिर जाने की जरूरत नहीं। गुरु मिल जाए तो आपको वहाँ के देवता से आपको मिला दे, ये हमने देखा है। जब हम 2004 में, आज से 20 साल पहले गुरु माने थे, कुछ दिन के बाद हम जिन्होंने कहा कि महादेव को गुरु मानिए, साल से हरिंदर में, मैं उनको बोला कि मैं भगवती की पूजा करता हूँ, मुझे भगवती से मिलना है। और साहब ने जो मुझे सिखाया था, और बंगाल के तारापीठ में मैं भगवती से मिल लिया। जैसा गुरु ने कहा भगवती को कहने के लिए, और जो बात मैं भगवती को बोला तो मैं देखता हूँ कि भगवती सामने है। और बढ़िया से बातचीत भी हुई, तब अनुभव हुआ कि भगवती क्या चीज है, दुनिया में कोई ऐसी मां नहीं है, इतनी अच्छी है वो। अभी तक तो बोली में हम सुना था, किताबों में पढ़ा था, लेकिन जब सामना हुआ तब लगा कि अरे जो किताब में भी लिखा हुआ है उससे भी कहीं बेहतर चीज है। तो गुरु अगर बढ़िया मिल जाता है तो आपको देवता से मिला देगा, देवी से मिला देगा। अगर गुरु नहीं है बढ़िया तो आपको जिंदगी एक जन्म नहीं, तुलसीदास ने मानस में लिख दिया ना
कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम मुख आवत नहीं। कि जन्म जन्म जतन कर रहा है लेकिन अंत के समय में मुंह में ईश्वर का नाम नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए कि उसने गुरु नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर जितना भी लोग होंगे हनुमान चालीसा पढ़े चाहे सुनते भी होंगे, उसका पहला लाइन में क्या कहा जा रहा है जरा सोचिए तो। पहला लाइन में कहा जाता है श्री गुरु चरण सरोज रहे, कि श्री गुरु के चरण में जाओ। श्री मतलब परमात्मा ईश्वर महादेव। वो कह रहा है कि महादेव के चरण में पहले चले जाओ, पहले गुरु को पकड़ो, गुरु ही भगवान से मिलाएगा। एकदम साफ लिखा हुआ है कि श्री गुरु चरण सरोज रहे, कि भगवान गुरु के चरण का धूल भी मिल जाए तो काम हो जाए। हम लोग पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, मन ही नहीं समझते। आगे क्या लिख दिया? श्री गुरु चरण सरोज रहे, निज मन मुकुट सुधार। अपने मन को सुधारने के लिए अभी दिलीप बोल रहे थे ना, मन से रिश्ता बनता है। मन माना तो पति, नहीं माना तो दुश्मन, मन माना तो भाई, नहीं माना तो दुश्मन। तो अपने मन को सुधारने के लिए पहले गुरु के पास, ठीक है, आप गुरु के पास जाइए ना, गुरु आपको देवता से मिलाते हैं। पूर्व में तो लोग कहे गुरु गोविंद गौ खरे काके लागी पाए, अरे बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला, कि बलिहारी गुरु की होती है जो भगवान से मिला देते हैं। अब देख लीजिए कि वहाँ हनुमान चालीसा का पहला लाइन कह रहा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार। ये अपने मन को सुधारने के लिए पहले गुरु के पास जाओ। क्यों? फिर आगे लिख रहा है वर्णो रघुवर विमल जस, जैसे रघुवर ने वर्णन किया, रघुवर मतलब राम, जैसे राम ने गुरु को वर्णन किया तब ये लंका पर विजय प्राप्त किया, रावण को मारा। अगर गुरु को नहीं वर्णन करता ना तो विजय नहीं प्राप्त करता, अपनी पत्नी को वापस नहीं लाते। जब राम गुरु वर्णन कर सकते, कृष्ण गुरु वर्णन कर सकते, हम आपको साधारण आदमी हैं, बिना गुरु का कैसे जिंदगी बिता लीजिएगा? तो हम लोग यही करने आए कि जरा गुरु को वर्णन करके देखिए ना, महादेव से बढ़िया क्या होगा इस दुनिया में। तो महादेव को गुरु मानने में कौन रुपया लगता है, कौन पैसा लगता है? कोई अगर मानता भी है तो उसको डंडा से मार देता है। महादेव को गुरु मानने में कुछ नहीं लगता बाबू। हम भी गुरु माने थे 2004 में, बड़ी दिक्कत हुआ था। कारण है कि महादेव पूरी जिंदगी को बदलता है। मैं बताऊं, जब मैं महादेव को गुरु माना था तो मैं सिगरेट पीता, बहुत सिगरेट पीता, दिन में 4 डब्बा 5 डब्बा सिगरेट फूक कर देते थे। कारण आमदनी ऐसा था, उस समय मैं शराब बेचता था। उन दिनों सरकारी मेरा दुकान था, 10-10 दुकान था, पैसे की कमी नहीं थी। महादेव ने ऐसे नहीं रोका, पहले पूछा था तुम सिगरेट पीते हो? तो हम चुप हो गए। जो काम आप करते हैं तो एक्सेप्ट उसको स्वीकारना पड़ेगा ना, हम चुप हो गए। तब उन्होंने कहा था ये वातावरण तुम्हारा नहीं है, तुम इस वातावरण को गंदा क्यों? सिगरेट के धुआं से वातावरण गंदा होता है। जितना एक सिगरेट पीने से एक आदमी पर इफेक्ट नहीं होता है, पीने वाले पर जितना असर नहीं होता है, उसके धुआं से 10 आदमी पर असर हो जाता है, उसको कैंसर होने का डर लगता है। मेरे महादेव ने मुझे कहा था 2005 में, नहीं 4 में, 2004 के दिसंबर में कहा था तुम सिगरेट मत पियो, और हम कसम खाए आज तक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। मैं शराब बेचता था, मेरे महादेव ने मुझे समझाया था, कहा था कि
कि दूसरे के जिंदगी में जहर घोलते हो। मैंने महादेव से कहा क्या ऐसा करता हूँ कि दूसरे के जिंदगी में जहर शराब बेचते हो? हम चुप हो गए। महादेव ने कहा ये शराब जहर नहीं है तो क्या? और जान लीजिए कितना लाख रुपया मेरा, कम से कम 60-70 लाख रुपया मेरा बर्बाद हो गया। कारण दुकान करिएगा तो उधार नगर सब होता है। और कसम खा लिया कि भीख मांग के खा लेंगे मंजूर है, कि काम नहीं करेंगे। महादेव ने मना कर दिया। थोड़ा दिक्कत हो गया, इतना दिक्कत हो गया कि लगा कि अब जिंदगी कैसे कटेगी। हम नौकरी रिजाइन कर दिए, धंधा कर रहे थे वो बंद कर दिए, और क्या होगा? जानते हैं मेरी पत्नी गई थी साहब को कहने, जिन्होंने कहा कि शिव गुरु है, आप गुरु मान, उनको कहने पटना चलिए। साहब ने कहा जाओ, इतना दिन अपना कमर में ताकत रख के चलाए ना, अब महादेव के कमर में कितनी ताकत है वो देख लेना। उन दिनों मेरा बेटा भी शिव चर्चा में खूब घूमता था। हम पूरा गए तो पश्चिम चला जाता था शिव चर्चा। साहब ने मना किया, पढ़ते हो? उस समय 7वां में पढ़ता था। और उसने कह दिया जी पढ़ते। किस क्लास में पढ़ते हो? तो 7वां में। 7 घंटा पढ़ाई करो और वक्त मिले तो चर्चा में जाओ, नहीं मिले तो मत जाओ। हाँ, पापा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उससे तुमको कोई मतलब नहीं। और हम काम करते चले गए। एक ऐसा वक्त आया है, महीने का 10 लाख रुपया कमाता है। कहिएगा डकैती करता है क्या? नहीं, बहुत टॉप क्लास का इंजीनियर है। आज सुबह में वो विदेश से चला है, ताइवान से चला है, करीब 9:30 बजे में थाईलैंड पहुंचा है, तब फोन किया है, फिर थाईलैंड से चला है, अब भी बेंगलोर वो लैंड किया, बेंगलोर पहुंचा है इंडिया। देखिए आप महादेव का क्रम करिए और धीरे धीरे देखिएगा आपका क्रम महादेव कैसे करता है, आपको पता भी नहीं लगेगा और आपके धीरे क्रम बनते चले जाए। एक समय था कि 2004 में मुझे साइकिल पर बैठा के लोग शिव चर्चा में ले जाते थे, इसलिए कि मैं साइकिल नहीं चला सकता था। मेरा पूरा पेट खुला हुआ है, 16 टाका है मेरे पेट में, हम साइकिल नहीं चला सकते। तो लोग मुझे, हमारे गुरु भाई उनको बैठा के ले जाते थे। और साइकिल जब छूटी तो उस समय ये पैसा नहीं था कि मोटरसाइकिल होगी, और एक साथ में 2 मोटरसाइकिल हुआ। अब वो भी बिक गया, एक मोटरसाइकिल में रखा हूँ, एक बाइक में रखा हूँ, अब कार आ गया। अब की ये स्थिति है कि मुझे आसाम जाना है तो वहां से लोग प्लेन का टिकट बना के भेज देते हैं कि हवाई जहाज से आइए भैया। देखिए मेरा महादेव हमसे आगे आगे व्यवस्थित करता है। हम यही आए, चले आए आप लोगों के बीच, यही विनती करने आए हैं, महादेव को गुरु माने ले, मन के खाने नहीं, कुछ होगा। एक से एक तूफान आया है मेरे जिंदगी में, बदले नहीं। ये नहीं कि आज महादेव को ये कर रहे, कल उनके पास चले जाएंगे, परसों उनके पास चले जाएंगे, नहीं। खड़ा आ गए और खड़ा रखा महादेव ने अपनी दया से, हिलने तक नहीं दिया, नहीं हिलने दिया, और सारी व्यवस्था बन गए। और जब महादेव आपकी व्यवस्था बनेगी ना तो बढ़िया जीना आ जाएगा, बढ़िया पहनना आ जाएगा, बढ़िया खाना आ जाएगा, सब कुछ धीरे 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 बदलता चला जाएगा। अभी एक गुरु भाई से बैठे हुए हैं, उनसे मैंने पूछा कि आपका घर कहाँ है, तो बोले कोरई। उनके मेरा ननिहाल है, यहाँ बगल में ननिहाल है। तब मैंने उनको अपना परिचय दिया, आप कभी जाइए वहाँ तो हमारे जो ममेरा भाई है उनको पूछिएगा कि गरीब आया था, वो बता देंगे आपको। एक लाइन में जहाँ मेरा नाम करिएगा गरीब, तो बोलेंगे अरे वो तो ससुरा शिव चर्चा में बोलवाता है। उनको क्या पता है? अरे भैया मिठाई खाए, हम तो स्वाद मुझे ना पता है, वो तो जान रहे कि वो ठीक है मेरा फुफेरा भाई है, हम वो मेरे ममेरा भाई है, उनको क्या पता है कि शिव का स्वाद क्या होता है। तो हमने चखा है, हमको अच्छा लगा है,
और वो महादेव तो पूरी दुनिया के हैं, सबके हैं, आपके भी हैं। तो आप उनको अपना बना के रखिए। इस बात का खबर आप पहुंचाइए जहां तक, और इस चीज को कभी मन से उतरने नहीं दीजिए जैसे आप मेरे गुरु हैं। बाद में की चीज महादेव आपका देख लेगा, वो पूरी दुनिया को देखता है। हम आप उनका चेला चेले बन के खड़ा है, हमको आपको नहीं देखेगा। अरे आप देखिए ना देवघर के पंडा को, मैं तो देवघर में रहता था। कौन पंडा को कौन चीज की खेती है बाबू, तो महादेव को पकड़ के रखे हुए है। तो दुनिया से लोग जाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, उसका फुटानी देखिएगा पंडा का। तो जब वहां का पंडा एक महादेव को पकड़ के और अपना जिंदगी बढ़िया जी सकता है, अरे बाबा हम आप भी उसी महादेव का है, उसी महादेव को अपना गुरु बना के पकड़ के रखिए। देखिए हमारी आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इतना बढ़िया होगा जिसके बारे में हम आप सोचे नहीं है, इतना बढ़िया हो जाएगा। आप करिए इस काम को, आप महादेव को गुरु माने, आप नमः शिवाय से प्रणाम करिए, आप उनसे दया की याचना करिए। आपको जहां मौका लगे आप लोगों को समझाइए कि आप महादेव को गुरु मानिए। अब देखिए ज्यादा पैसा उसार वाला लोग जल्दी समझेगा नहीं, जो लोग दुखी है ना उसको पकड़िए। बड़ी दुखी है संसार में लोग, उसको पकड़िए, उसको कहिए दीदी महादेव को गुरु मान लेना, सब धीरे धीरे ठीक हो जाए। तो उसको सिखाइए दया मांगना, उसको सिखाइए नमः शिवाय से प्रणाम करना। पैसे वाले लोग को कौन चिंता है कि क्या होगा नहीं होगा, उसके पास तो समझ रहा है कि पैसे से ही सारा खेला होता है। लेकिन पैसा रहते हुए भी हम बड़े बड़े पैसे वाले को केकिया के मरते हॉस्पिटल में देखे, लेकिन शिव न केकिया के मरेगा न गिरगिरा के मरेगा। इस दुनिया में महादेव के साथ रहेगा और महादेव के साथ ही मरेगा। अगर महादेव नहीं मरते हैं तो शिष्य भी नहीं मरेगा, महादेव के साथ रहेगा। आप आपका परिवार, आपका सब कुछ धीरे धीरे देखिएगा ठीक होना शुरू हो गया। आप करिए इस काम को, आप सभी लोगों के चरणों में मेरा मिथिलेश को भजन